बच्चों, आज हम गणित के भाग 3 का कार्यपत्रक हल करना सीखेंगे। प्रश्न पहला, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में तथा विस्तारित रूप में लिखिए। तो अब शब्दों में लिखने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 को साथ में पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे 27,165। अब इसका विस्तारित रूप हम कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 जो है वो 10,000 के स्थान पर है तो हम इसके पीछे 4 जीरो लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 प्लस 7 हजार के स्थान पर है तो उसके पीछे हम 3 जीरो लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1 100 के स्थान पर है तो हम 100 लिखेंगे। 6 दहाई के स्थान पर है तो हम 60 लिखेंगे और 5 इकाई के स्थान पर है तो हम 5 लिखेंगे। इसी प्रकार हम ये दोनों प्रश्न भी हल करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखो। अब देखिए, 26,886, 47,725, 60,840, 35,975, 40,021। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम इनके अंकों की संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि सारी संख्याओं में अंक 5-5 है। अब हम सबसे पहला वाला अंक देखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 4। तो हम सबसे पहले जो पहला अंक 2 है वो वाली संख्या लेंगे। तो हमने लिखा 26,886। उसके बाद में पहला अंक 3 वो वाली संख्या लेंगे तो 35,975 लिया हमने। उसके बाद में देखिए, ये 4 अंक वाली संख्या, ये भी 4 अंक वाली संख्या। तो अब इसमें दूसरा अंक देखेंगे आगे से, तो इसमें 0 है और इसमें 7 है तो 0 वाला अंक छोटा हुआ तो हम 40,021 लिखेंगे। उसके बाद में 47,725 लिखेंगे और सबसे बाद में जो पहला अंक 6 है वो संख्या लिखेंगे 60,840। इसी प्रकार से हम ये भी प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 4, सन 2011 की जनगणना के अनुसार एक गांव में 6,423 महिलाएं तथा 3,958 पुरुष हैं, तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पुरुष और स्त्रियों की संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, तो महिलाएं कितनी हैं? 6,423 और 3,998 पुरुष, इन दोनों को जोड़ा। 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 10,381। एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 6,350 है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1,025 पुस्तकें और अंग्रेजी विषय से संबंधित 706 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में शेष विषयों की पुस्तकें कितनी हैं? अब देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गणित और अंग्रेजी की पुस्तकों को हम जोड़ेंगे। तो 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 7 का 7, 1 का 1। तो 1,731 हो गई गणित और अंग्रेजी की पुस्तकें। कुल पुस्तकें कितनी है? 6,350। तो जो कुल पुस्तकें हैं उनमें से हम गणित और अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या को घटाएंगे। 10 में से 1 गया, 9 शेष बचा। 5 में से 3 गया, यहाँ पर 5 नहीं बचे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 4 बच गए, क्योंकि एक जीरो ने उधार लिया था तो यहाँ पर 4 बचे। तो 4 में से 3 घटाया, 1 शेष बचा। 3 में से 7 नहीं घटा सकते, एक आगे से उधार लिया, यहाँ पर हो गए 13। 13 में से हम 6 घटाएंगे तो 13 में से हम 7 घटाएंगे तो शेष 6 बचेंगे। यहाँ पर बच गए 5, 5 में से 1 घटाया तो 4 शेष बचा। पुस्तकालय में शेष विषयों की 4,619 पुस्तकें हैं। प्रश्न 6 देखिए, पन्नालाल को मजदूरी के लिए प्रतिदिन 365 रुपये मिलते हैं। यदि एक वर्ष में वह 310 दिवस काम करता है
तो बताइए वह वर्ष में कुल कितने रुपए कमाता है। तो प्रतिदिन की मजदूरी 365 रुपये और 310 दिन काम करता है, तो हम 365 को 310 से गुणा करेंगे। जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल जीरो आता है। एक का किसी भी संख्या से गुणनफल करने पर गुणा करने पर वही संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। अब हम 3 का गुणा करेंगे। तीनों पंजे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 छंग 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10। अब इन सबको जोड़ेंगे। 0 का 0, 5 का 5, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 और 3 11, नहीं 9 3 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 0 और 1 1 और 1 का 1। तो पन्नालाल 310 दिनों में 1,13,150 रुपये कमाता है। भूपेंद्र के पास 422 टॉफियाँ हैं। वह इन टॉफियों को अपने 18 साथियों में बराबर बांटना चाहता है। बताइए प्रत्येक को कितनी टॉफियाँ मिलेगी तथा कितनी टॉफियाँ शेष बचेगी। अब देखिए हमें टॉफियों को बराबर बांटना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 18 का भाग 422 में करेंगे। 18 दूना 36, 42 में से 36 घटाया तो 6 शेष बचा। ऊपर से 2 लेकर नीचे उतारा हमने, 62 हुए। 18 का गुणा हम 18 का भाग हम 62 में करेंगे, तो 3 बार बोला पहाड़ा हमने, तो 54 आए। 18 तिये 54, अब 62 में से 54 घटाए तो 8 शेष बचे। भूपेंद्र अपने प्रत्येक साथी को 23 टॉफियाँ देगा तथा 8 टॉफियाँ शेष बचेगी। 8 व 12 का सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि गुणज का मतलब होता है कि उस संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का गुणज होता है। तो 8 के गुणज हो गए 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है। हमने आधे गुणज लिखे हैं। 12 के गुणज होंगे 12, 24, 36, 48, 60। अब इनमें देखिए सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, 24, ठीक है ना। तो 12 व 8 का सबसे छोटा समान गुणज 24 है। 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 6 के गुणज 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 और 72, 78, 84, 90, 96। मतलब कि इन सब में 6 जोड़ते रहेंगे तो गुणज प्राप्त हो जाएगा, या हम गुणा करेंगे तो भी गुणज प्राप्त हो जाएगा। जैसे 10 से गुणा किया तो 60, 11 से गुणा किया तो 66, 12 से गुणा किया तो 72 आया, 13 से गुणा किया 6 को तो 78, 14 से गुणा किया तो 84, 15 से किया तो 90, 16 से किया तो 96, ठीक है। उसी प्रकार से ये 9 के गुणज देखिए, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। फिर 15 के गुणज 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105। अब इनमें देखिए सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, 90। तो 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज 90 है। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट डे करेंगे। इनका आपको वापस देखना है और समझना है बच्चों। धन्यवाद।